हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। काफी सारे कंपैरिजंस हम कर चुके हैं, लेकिन एक कंपैरिजन ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 13। इसका मैंने आईफोन 14 का जो डिवाइस है हाथ में आने के पहले आपको एक्सपेक्ट कंपैरिजन बताया था, लेकिन एक्चुअल जो कंपैरिजन है वो आज हम करने वाले हैं, जहां पे दोनों डिवाइसेस हमारे पास है और इनको काफी टाइम से मैं यूज भी कर। 13 तो ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो चुका है और 14 भी जो है 20 दिन तो हो ही चुके इसको लॉन्च हुए और हमारे पास आए। तो चलिए बता देता हूं आपको मेरा एक्सपीरियंस किस रहा और क्या है इन दोनों में फर्क। आईफोन 13 और आईफोन 14 बेसिकली दोनों सेम डिवाइसेस ही है, कोई फर्क नहीं है। मामूली सा इंटरनल्स में एप्पल ने फर्क किया है यहाँ पे। अगर आप डिजाइन, बिल्ड, आईपी रेटिंग सब चीज देखेंगे, कुछ चीज का बात करने वाली यहाँ पे बात रही नहीं है। एटलीस्ट आईफोन 12 से 13 के अंदर ये कैमरा का लेआउट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था एप्पल ने। 13 और 14 में तो वो भी एप्पल ने चेंज नहीं किया, बिल्कुल सेम टू सेम जो है कॉपी पेस्ट कर दिया है 13 को 14 में। और सेम चीज रिपीट होती है डिस्प्ले के मामले में भी। डिस्प्ले में भी कुछ फर्क होता तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर लेता। 14 का डिस्प्ले भी 800 निट्स वाला है, 13 का भी 800 निट्स वाला है, वही 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है, वही एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पे आपको व्यूइंग एंगल्स बोल दो, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बोलो, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही HDR10 सपोर्ट करते हैं और हाई पिक्सल डेंसिटी के साथ ये डिस्प्लेस आते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों में इक्वली गुड जो है मजा आएगा। कुछ भी कंटेंट अगर आपको व्यू करना है तो दोनों के अंदर इक्वल साइज का आपको नॉच देखने मिलता है और दोनों में स्पीकर्स भी, ऊपर एक स्पीकर, बॉटम में एक स्पीकर जो है देखने मिलता है, जिसकी आवाज भी सेम है। तो यहाँ पे फर्क कहां पे किया है एप्पल ने, उसके बारे में बात करते थे। बाकी सिमिलरिटीज को छोड़ते थे क्योंकि दोनों ही एक्जैक्टली सेम फोन है। फिर थोड़े फर्क है इन दोनों के अंदर जो एक्चुअल डे टू डे लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगे, उस बारे में बात कर लेता हूं। आईफोन 13 इसके अंदर जो चिपसेट आता है वो है एप्पल का A15 बायोनिक और 4GB का रैम आता है। इसमें जो जीपीयू है ये 4 कोर का जीपीयू है। और वहीं पे आईफोन 14 जो है इसमें भी A15 बायोनिक चिपसेट आता है। एप्पल ने पहली बार ये चीज किया कि पिछले साल का चिपसेट कैरी फॉरवर्ड किया है, लेकिन यहाँ पे जो जीपीयू है वो 5 कोर का जीपीयू है जो आईफोन 13 प्रो के अंदर आता था। और जो रैम है यहाँ पे वो अपग्रेड कर दिया है, तो यहाँ पे 6GB का रैम है आईफोन 13 के 4GB के मुकाबले। देखो, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में आपको इससे कोई फर्क आज की तारीख में देखने को नहीं मिलने वाला है। हो सकता है फ्यूचर iOS अपडेट, एक अपडेट जो है आईफोन 14 पे ज्यादा निकल के आ जाए आईफोन 13 के मुकाबले, क्योंकि इसमें 2GB रैम ज्यादा है। बाकी चिपसेट सेम है। ये जो आईफोन 13 है अभी लॉन्च होकर 1 साल ही हुआ है, 4 साल के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो है ही है गारंटीड। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और सेम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको आईफोन 14 में मिल सकते हैं। लेकिन एक एडवांटेज है 2GB एक्स्ट्रा रैम का कि फ्यूचर में कुछ हैवी एप्लीकेशंस, गेम्स वगैरह आ जाए तो आईफोन 14 शायद बेटर परफॉर्म करेगा अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो 4 से 5 साल तक। अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से मेजर कर सकते हो, बेंचमार्क्स के तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेंचमार्क्स बता देता हूँ। सीपीयू का जो स्कोर है सिंगल और मल्टी कोर का दोनों डिवाइसेस में एक्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि सीपीयू दोनों का सेम ही है। और जीपीयू का स्कोर जो है यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड आपको 2000 पॉइंट से ज्यादा देखने मिलेगा आईफोन 14 में आईफोन 13 के मुकाबले। इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। और 13 प्रो जो है सरप्राइजिंगली आईफोन 14 से भी जो है और 2000 पॉइंट ज्यादा स्कोर करता है। तो यहाँ पे एप्पल ने ऐसे क्यों किया, जबकि जीपीयू इसमें 5 कोर का है? इसका जवाब एप्पल ही दे सकता है। अब गाइस, इन दोनों डिवाइस के बारे में और आगे आपको बताने के पहले मैं आपको हमारे वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं, जो है हनीगेन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ऐसा है घर पर जो कि अनलिमिटेड है या आपके फोन पे, तो आप हनीगेन से जो है जबरदस्त तरीके से फायदा उठा सकते हैं, इससे पैसे कमा सकते हैं बिना कोई एफर्ट लिए। आपको हनीगेन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से अपने विंडोज पीसी, मैक ओएस वाला सिस्टम, जैसे कि आपका iMac हो गया या आपका मैकबुक हो गया या आपका एंड्रॉइड फोन, इसमें से किसी पे भी डाउनलोड कर लेना है। और एक प्रोमो कोड भी दिया है, अगर आप वो एंटर करेंगे, जो कि हमारे चैनल का प्रोमो कोड है, जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको जब आप एंटर करेंगे साइन अप करते वक्त हनीगेन के ऊपर, तो आपको डायरेक्टली जो है $5 मिल जाएंगे साइन अप पे ही। हनीगेन आपने एक बार अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो वहां से जो है वो अपना काम शुरू कर देगा। आपके इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल करेगा और गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन वेब की। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी गैदर नहीं करेगा, सिर्फ वेब की इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ एप्लीकेशन है हनीगेन। आपको इससे कोई भी खतरा नहीं है। जैसे आप अपना घर जो है एयरबीएनबी वगैरह को रेंट पे देते हैं, वैसे ही आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है हनीगेन को दे रहे हो रेंट पे, और वो उसके बदले में आपको कुछ पैसे भी देगा। तो दोस्तों, ये मौका मिस मत कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाइए अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करके हनीगेन के साथ, और हनीगेन को इंस्टॉल कर लीजिए अपने विंडोज, मैक या एंड्रॉइड फोन पे। और नीचे हमारा प्रोमो कोड इस्तेमाल करना मत भूलिए, क्योंकि वहां पे आपको $5 इनिशियल मिल जाएगा। और कुछ डॉलर जब आपके जमा हो जाते हैं हनीगेन के अंदर, तो उसको पेपैल से आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। बैटरी कैपेसिटी की बात करें यहाँ पे, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं है। आईफोन 14 के अंदर आपको मिलता है 3279 mAh कैपेसिटी बैटरी, वहीं पे आईफोन 13 आपको देता है 3227 mAh कैपेसिटी बैटरी। एप्पल की माने तो 1 घंटे का फर्क है, मेरी मानो तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चिपसेट भी सेम है दोनों के अंदर और सारी चीजें सेम है, डिस्प्ले भी सेम है, हर कोई चीज सेम है। तो यहाँ पे आपको कोई फर्क देखने मिलेगा ही नहीं। और 1 घंटे की बैटरी लाइफ वीडियो वॉचिंग के अंदर, अब दोनों को साइड बाय साइड वीडियो लगाकर आप तो देखने वाले हो नहीं, 1 घंटे से आपको ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो बैटरी लाइफ भी यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप गेमर हो गाइस, तो आपको इनमें से कौन सा डिवाइस लेना चाहिए बता देता हूं मैं आपको। देखो, आईफोन 14 के अंदर आपको एडवांटेज ये है कि इसका जीपीयू जो है 1 कोर एक्स्ट्रा लेके आता है और रैम भी थोड़ा ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म पे अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आईफोन 14 आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन आईफोन 13 और आईफोन 14 इन दोनों के जो डिस्प्लेस है ये सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, और इन दोनों में इतना पावर है, 13 में भी इतना पावर है कि ये 60 FPS आपको कांस्टेंट निकाल के दे देगा। अगर आप पबजी खेलते हो
या कोई और गेम खेलते हो तो इसमें से कोई भी डिवाइस आप ले सकते हो। फिर भी अगर आपको ये 10,000 और 15,000 रुपए के डिफरेंस में देखने मिलता है और आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो 14 के जाएंगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा जीपीयू आपको जो है ज्यादा पावरफुल मिलेगा, जिससे आपको गेमिंग में और कांस्टेंट एफपीएस देखने मिल सकता है। यहाँ पे दूसरा जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल मेजर डिफरेंस है, वो है कैमरास के अंदर। तो कैमरा में यहाँ पे क्या डिफरेंस एप्पल ने किया है, एक तो पहली बार एप्पल ने फ्रंट फेसिंग कैमरा में दिया है ऑटो फोकस, जो सिर्फ आईफोन 14 में आपको मिलेगा और 14 की सीरीज में मिलेगा, 13 की सीरीज में नहीं आता है। इससे फर्क पड़ता है, आगे अब कंपैरिजन बताऊंगा आपको फोटो और वीडियो का, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। और रियर फेसिंग कैमरा जो है दोनों ही 12 मेगापिक्सल के आते हैं, फ्रंट भी 12 मेगापिक्सल का है, तो इसमें फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्रंट और रियर में आईफोन 14 के अंदर सिनेमैटिक जो वीडियो मोड आता है, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, हम जैसे लोग रील्स बनाते हैं, उनके लिए बेटर रहता है। तो वो चीज कैसी आपको 4K में देखने मिलेगी जो इसमें 1080p में, वो भी आप आगे कंपैरिजन में देखेंगे। तो चलिए कैमरा कंपैरिजन शुरू करते हैं। गाइस, आईफोन 14 और 13 के फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप मेरे को देख रहे हो 4K 30 FPS पे, ये 4K 60 FPS दोनों जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा रियर फेसिंग कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वॉल्यूम के ऊपर भी नजर रख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आवाज़ है उसमें किसमें जो है बेटर आती है। डायनामिक रेंज का भी आप ख्याल रख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए पीछे स्काई भी है, धूप भी है चेहरे के ऊपर, तो यहाँ पे किसमें आपको बेटर फुटेज देखने मिल रही है और स्टेबिलिटी किसमें दिख रही है, जहाँ पे मैं चलते चलते जा रहा हूँ। इस 14 के फ्रंट फेसिंग कैमरा में एडवांटेज है कि इसके पास ऑटो फोकस है, 13 में नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई भी फर्क यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया, इनफैक्ट कुछ भी फर्क नहीं है। ऑडियो भी एक्जैक्टली सेम है, लेकिन एक फर्क है कि आईफोन 13 की फ्रंट फेसिंग कैमरा की फुटेज 14 के मुकाबले स्टेबल है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप फिर से देख लीजिए। यह है दोनों कैमरास के फ्रंट फेसिंग कैमरा से सिनेमैटिक वीडियो मोड। अब यहाँ पे आईफोन 14 जो है ये 4K में ले सकता है इस वीडियो को, और आईफोन 13 ले सकता है इसको सिर्फ 1080p में। अब यहाँ पे अगर आप इस कंपैरिजन को बड़े स्क्रीन में 4K में देखेंगे फुल रेजोल्यूशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 14 जो है बेटर क्वालिटी निकालता है। अगर छोटे से फोन पे आप देखेंगे और कम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वाले मोड के अंदर 14 विनर है, लेकिन स्टेबल जो है आईफोन 13 है यहाँ पे भी। अब रियर फेसिंग कैमरा के सिनेमैटिक मोड देख लो आप दोनों फोन्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है आईफोन 14 4K में कर सकता है, 4K 30 FPS, 4K 24, 4K 25। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है। सिनेमैटिक मोड इन 4K 13 नहीं कर सकता। और यहाँ पे अगर आप स्क्रीन देखेंगे क्लियर फुटेज जो है आपको आईफोन 14 में नजर आएगी। बाकी एज डिटेक्शन वगैरह थोड़ा सा बेटर है आईफोन 14 में, कलर्स भी थोड़े बेटर निकल के आए। सिनेमैटिक वीडियो मोड का विनर है आईफोन 14। ये है रियर फेसिंग कैमरा से ली गई 4K 30 FPS की फुटेज में लेके वॉक कर रहा हूँ दोनों ही फोन को अपने हाथ में। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है स्लाइटली बेटर है आईफोन 14 में। अभी मैंने एक्शन मोड का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, फिर भी स्टेबलाइजेशन जो है आईफोन 14 का बेटर है। और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है, इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर फुटेज आपको नजर आएगी। यहाँ पे फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है कि एक जनरेशन पुराना फोन है और ये दूसरा जो है एक जनरेशन नया फोन है। यहाँ पे मैं डिजिटल जूम इन भी करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही मामूली आपको फर्क देखने मिलेगा, शायद आप पॉज करके देखेंगे तो। अदरवाइज यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और इस पत्तों पे जब मैंने जूम इन किया तब भी आपको जो है ऐसा ही फर्क नजर आएगा। अब यहाँ पे आईफोन 14 का सबसे बड़ा फीचर जो कि है एक्शन मोड। अब यहाँ पे देखिए मैं भाग रहा हूँ जोर जोर से, और 13 और 14 में जो है जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। तो ये गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन आपको आईफोन 14 निकाल के देता है। लेकिन पीछे की क्वालिटी आपको 13 में बेटर लगी क्योंकि वो 4K है, और आईफोन 14 में ये 2.8K में एक्शन मोड मिलता है आपको। यह रियर फेसिंग कैमरा का क्विक ऑटो फोकसिंग टेस्ट। तो यहाँ पे 13 पे देख लीजिए कैसा फोकस करता है, और 14 पे भी तो बहुत ही सिमिलर है। इसमें आपको कोई यहाँ पे डिफरेंस नजर नहीं आएगा, कोई टेक्नोलॉजी में जो है कुछ अलग नहीं यहाँ पे किया है एप्पल ने, तो सेम ही रहेगी ऑटो फोकसिंग क्विक एंड फास्ट। फ्रंट फेसिंग कैमरा से नाइट टाइम की अगर आप वीडियो लेते हो तो आईफोन 13 में आपको ग्रेन ज्यादा मिलेंगे, और आईफोन 14 ने नॉइज रिडक्शन किया है जिसकी वजह से स्किन स्मूथनिंग आपको देखने मिलेगी। तो 14 स्लाइटली बेटर, लेकिन बहुत ही 19-20 का फर्क है, देखना और इसको पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे रियर फेसिंग कैमरा से अगर आप वीडियो लेते हो नाइट टाइम में 4K 30 FPS है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही 19-20 का फर्क देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक चीज़ में फ़र्क है, आगे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पेड़ देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे कोई एडेड एडवांटेज नहीं है 14 के पास नाइट टाइम वीडियो के अंदर 13 के मुकाबले। लेंस फ्लेयर भी आपको दोनों में एक्जैक्टली सेम देखने मिलेगा 13 और 14 के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस डोमिनोज पिज्जा के बोर्ड पे जूम इन करते तो ओरिजिनल कलर जो कैप्चर हुआ है वो आईफोन 13 में हुआ है। आईफोन 14 ने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ब्लू का कलर भी, और जो रेड है उसका शेड भी चेंज कर दिया है उसने। अब यहाँ पे स्टिल फोटोग्राफी को कर लेते कंपेयर दोनों में, तो 13 और 14 में ये डिफरेंस लगा मुझे थोड़ा प्रोसेसिंग का, कि 14 थोड़ा सा नेचुरल इमेज कैप्चर करता है, 13 थोड़ा सा स्किन स्मूथनिंग वगैरह करता है। बाकी 14 और 13 का जो पोर्ट्रेट मोड है सेल्फी वाला, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन 14 स्लाइटली बेटर है एज डिटेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली है आईफोन 14 के अंदर 13 के मुकाबले। रियर फेसिंग कैमरा से ये एक रेगुलर फोटो है, ये भी बहुत ज़्यादा आपको सिमिलर लगेगी, लेकिन साइड बाय साइड देखेंगे तो कुछ मामलों में आपको 14 बेटर लग सकता है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सिमिलर है। पोर्ट्रेट मोड भी जो है दोनों का बहुत ज़्यादा आपको सिमिलर लगेगा रियर फेसिंग कैमरा से। और हाथों के बीच में देखेंगे गैप, तो वो दोनों ने ही छोड़ दिया, तो अभी भी आईफोन में रियर फेसिंग कैमरा का पोर्ट्रेट मोड में इंप्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा चांस है।
पैनोरामिक इमेज में स्टिचिंग जो है फैंटास्टिक है, ये मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके एक फोटो बनाता है, लेकिन 14 की जो फोटो है मुझे स्लाइटली बेटर लगी क्योंकि साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए समझ में आ रहा है फर्क। इस इमेज के अंदर देखेंगे क्लोजअप शॉट मैक्रो तो दोनों में है नहीं, 14 के अंदर स्लाइटली कलर्स जो है बेटर निकल के आते हैं। ये है नाइट मोड में सेल्फी, यहाँ पे 13 ने बेटर काम किया, 14 ने थोड़ा सा अजीब सा कुछ ब्लर सा कर दिया फेस पे, लेकिन इस वाली इमेज में जहाँ पे हमने पोर्ट्रेट मोड लिया है 14 ने बेटर काम किया 13 के मुकाबले। इसके बाद नाइट मोड के अंदर ही रियर फेसिंग कैमरा का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो 13 ने अगेन थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, स्किन स्मूथनिंग किया, 14 ने नेचुरल इमेज कैप्चर किया है। और सेम कहानी इन दोनों के पोर्ट्रेट मोड में भी है रियर फेसिंग कैमरा से, लेकिन स्टिचिंग या एज डिटेक्शन जो है 14 का बेटर है। नाइट मोड फोटोग्राफी के अंदर दोनों ने जो है इक्वली गुड काम किया है। दोनों की जो नाइट मोड की फोटो है वो एक जैसी आपको लगेगी। ये बिल्डिंग देख लीजिए और ये बिल्डिंग को थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, दोनों में फर्क पहचानना जो है बहुत मुश्किल है। तो एप्पल यहाँ पे जो बोल रहा है कि हमने नाइट फोटोग्राफी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, मुझे वो इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा नजर तो नहीं आया। अब कैमरा कंपैरिजन आपने देखा, इसमें मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूँ। अभी देखो इनिशियल सॉफ्टवेयर पे चल रहा है आईफोन 14 और आपको अगर कैमरा में जो 19-20 का फर्क है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आपको वो चाहिए तो आप आईफोन 14 के जाइए, बेशक जाइए, 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देके जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो 4K सिनेमैटिक मोड मिलता है वो आपको बेनिफिशियल रह सकता है। एक्शन मोड जो मिलता है वो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। ये सब कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगी और रेगुलर वीडियोस में भी स्टेबलाइजेशन ज्यादा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा में ऑटो फोकस भी आपकी मदद करेगा फोटोज और वीडियो कैप्चर करने में, और फोटोनिक इंजन जो है डे टाइम नाइट टाइम में आपको फोटोज में थोड़ा सा एनहांस्ड कलर्स वगैरह देखने मिलेंगे उसके जरिए से। लेकिन उसके अलावा एक रेगुलर यूजर को, जैसे मैंने इसको इस्तेमाल किया दोनों फोन्स को, मुझे कोई फर्क देखने को नहीं मिला इनके कैमराज में, इनकी वीडियो में, फोटो में। अगर आप नॉर्मली फोन से लेते हो और फोन पे इन वीडियोस को देखते तो हाँ, आप कंप्यूटर पे देखने वाले तो फिर वो 19-20 का फर्क जो है या बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको जो है महसूस होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। आखिरी चीज बता देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आईफोन 14 में 13 के मुकाबले, एक तो है 13 के अंदर ब्लूटूथ 5.0, 14 के अंदर है ब्लूटूथ 5.3। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी एप्पल ने नए एयरपोर्ट्स निकाल दिया है, तो उन एयरपोर्ट्स के अंदर जो है ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट करता है। ज्यादा बेटर काम करेंगे आईफोन 14 सीरीज के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि 13 पे नहीं करेंगे। ब्लूटूथ थोड़ा रिलायबल रहेगा, ज्यादा रेंज उसका रहेगा और फास्टर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी 14 में। इसके साथ कार क्रैश डिटेक्शन एक फीचर है जो आईफोन 14 में आता है, 13 में नहीं आता है। तो अगर क्रैश किसी की कार हो जाती है तो एसओएस जो है इमरजेंसी सर्विस को ऑटोमेटिकली आपका आईफोन 14 कर सकता है। इसके बाद वो सैटेलाइट एसओएस वाला जो फीचर है अभी फिलहाल तो इंडिया में नहीं है, जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। आखिरी चीज पे आ जाते हैं प्राइसिंग के बारे में। देखो एमआरपी पे डिफरेंस देखेंगे तो आईफोन 13 जो है 70,000 का, आईफोन 14 जो है 80,000 का है। लेकिन एप्पल की भी ऑफर्स चल रहे हैं एचडीएफसी के, जिसमें 7,000 रुपए को ऐसी डिस्काउंट मिल जाते हैं एमआरपी के ऊपर, तो ये फिर जो है 73 का हो जाता है आईफोन 14 और आईफोन 13 जो है वो 63 का हो जाता है। और आप बाहर देखेंगे तो अभी फ्लिपकार्ट की सेल में तो 50,000 में 50,000 रुपीज में मिल रहा था आईफोन 13, तो 20,000 रुपीज का डिफरेंस हो जाता है। फिर कोई सेंस बनता ही नहीं कि आईफोन 14 के लिए कोई जाए, 13 ही आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। और यहाँ पे बैटरी का डिफरेंस होता तो मैं बोलता चलो यार बैटरी लाइफ के लिए तो एक्स्ट्रा चले जाओ। डिस्प्ले का डिफरेंस होता जैसे आईफोन 14 प्लस के अंदर है तो वो डिस्प्ले के लिए चले जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है कोई भी एस्पेक्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो। लेकिन फिर भी आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने में कोई हर्ज नहीं है। आईफोन 14 के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो आईफोन 13 ले लेता और बैटरी लाइफ को एनहांस कर लेता एक मैक्स सेफ चार्जर के जरिए से, जो ये बेल्किन का मेरे पास है, मैंने इसका रिव्यू भी किया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2-2.5 रुपए का आ जाता है या 3-3.5 का आ जाता है, तो वो काफी अच्छा रहता है, बैटरी लाइफ काफी बढ़ जाती है और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आप निकाल सकते हैं। कोई बेल्किन ने स्पॉन्सर वगैरह नहीं किया है, मैंने रिव्यू किया तो अच्छा लगा था। एप्पल का चाहे तो भी ले सकते हैं, लेकिन वो 11,000 रुपए का। तो ये थी कहानी दोस्तों आईफोन 13 की, आईफोन 14 की। प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में आप अगर 14 पे जा रहे हो, 13 से अपग्रेड करके 1 रुपए का आपको डिफरेंस देखने यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ना बैटरी लाइफ में ना स्क्रीन साइज में, कोई भी एक्सपीरियंस में नहीं। कैमरा भी आप जो है बहुत मुश्किल से नोटिस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आईफोन 11 से और उसके पुराने फोन से जाना चाहते हो लेटेस्ट फोन पे, तो आईफोन 14 आपके लिए काफी अच्छा फोन रह सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं 4 से 5 साल तक। आप बताइए आप दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहेंगे, आईफोन 13 या आईफोन 14? जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।